नमस्कार, फोरसाइट्स टीवी में मैं आशुतोष आपका स्वागत करता हूं। उत्तर प्रदेश का हाथरस एक बार फिर चर्चा में है। हाथरस में सत्संग आयोजन के दौरान मची भगदड़ में अब तक 121 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, जिसमें 108 महिलाएं और 7 बच्चे शामिल हैं। इस सत्संग का आयोजन नारायण साकार हरि उर्फ साकार विश्व हरि और भोले बाबा ने कराया था। यह हादसा हाथरस के सिकंदरा राव थाना क्षेत्र के फुलरई गांव में हुआ था। नारायण साकार हरि की लोकप्रियता इस हद तक है कि दावा किया जा रहा है कि उनका सत्संग सुनने के लिए लगभग 2.5 लाख लोगों की भीड़ उमड़ी थी। लेकिन ये नारायण साकार हरि कौन है जिनका सत्संग स्थल मंगलवार को शमशान घाट में तब्दील हो गया? आइए जानते हैं। हाथरस हादसे के बीच विवादों में एक और बाबा। नारायण साकार कैसे बना भोले बाबा? खुद को मानते हैं हरि का शिष्य, क्यों पहनते हैं सफेद सूट और नीली टाई? नारायण हरि उर्फ भोले बाबा का असली नाम सूरजपाल है। वो मूल रूप से कासगंज जिले के बहादुर नगर के रहने वाले हैं। वो बचपन से ही अपने पिता के साथ खेती करते थे, लेकिन इसके बाद वो पुलिस विभाग में भर्ती हो गए। पुलिस विभाग में लगभग 18 सालों तक नौकरी करने के बाद उन्होंने वीआरएस ले लिया। कहा जाता है कि सूरजपाल का शुरुआत से ही आध्यात्म की तरफ झुकाव था, लेकिन 1990 के दशक में पुलिस विभाग की नौकरी छोड़ने के बाद वो पूरी तरह से इस ओर मुड़ गए। उन्होंने तभी से सत्संग करना शुरू कर दिया। सूरजपाल के 3 भाइयों में से एक की आकस्मिक मौत हो गई थी, जिसके बाद उसने बहादुर नगर में अपने भाई के नाम पर एक ट्रस्ट शुरू किया। इनका आश्रम भी बहादुर नगर में ही है। वो मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम के नाम से सत्संग का आयोजन करते रहे हैं। वो खुद को हरि का शिष्य बताते हैं। इस वजह से उन्होंने अपना नाम सूरजपाल से बदलकर नारायण साकार हरि कर दिया। वो अपने प्रवचन में अक्सर कहते रहे हैं कि साकार हरि पूरे ब्रह्मांड के मालिक हैं। पुलिस विभाग से वीआरएस लेने के बाद नारायण हरि को सत्संग के समय हमेशा सफेद सूट और नीली टाई पहने देखा जा सकता है। वो अनुसूचित जाति समाज से आते हैं, इस वजह से वो प्रतीक के तौर पर इन विशेष रंगों को पहने दिखाई देते हैं। उनकी पत्नी अक्सर उनके साथ सत्संग के दौरान मंच पर बैठी नजर आती हैं। उनकी पत्नी को माताश्री कहा जाता है। कोरोना के दौरान 2022 में सत्संगी बाबा ने उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में सत्संग का आयोजन किया था। जिला प्रशासन ने कोरोना के मद्देनजर उस समय सिर्फ 50 लोगों को सत्संग में शामिल होने की अनुमति दी थी, लेकिन उस समय नियमों की धज्जियां उधेड़ते हुए 50,000 लोग सत्संग में शामिल हुए थे। हाथरस में मंगलवार मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम नाम से नारायण हरि उर्फ भोले बाबा का सत्संग हुआ। सत्संग खत्म होते ही जैसे बाबा की गाड़ी भीड़ के बीच से निकली, लोग उनकी तरफ दौड़े। इस भगदड़ में लोग एक के ऊपर एक गिरने लगे। बारिश की वजह से कीचड़ ने भी इस स्थिति को और भी बदतर कर दिया। चश्मदीद के अनुसार फुलराई मैदान में खुले में सत्संग आयोजित हो रहा था। इसमें उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान से 50,000 से ज्यादा अनुयायी शामिल हुए थे। जैसे ही सत्संग समाप्त होने लगा, भक्त आगे बढ़कर बाबा जी के पास इकट्ठा हो गए। उनका आशीर्वाद और उनके पैरों की पवित्र धूल लेने लगे। ये लोग एक गड्ढे से होकर गुजर रहे थे। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि शुरुआत में धक्का लगा और कुछ लोग गिर गए। उसके बाद जो गिरा वो उठ नहीं पाया और भीड़ ऊपर से गुजरती चली गई। देखते ही देखते बड़ा हादसा हो गया। बाबा फिलहाल फरार हैं। वहीं इस हादसे को लेकर यूपी के सीएम योगी और प्रधानमंत्री मोदी ने दुख जताया है। खबरों में रहना है अपडेट तो देखते रहिए फोरसाइट्स टीवी।